So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हुई थी, आज की क्लास में कुछ नई बातों को हम लोग सीखेंगे, कुछ नई चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन के ऊपर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग समझ चुके थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 1 से हमने बात करी थी, फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमने चर्चा करी थी। मुझे उम्मीद है वो सारी बातें आप समझ गए होंगे, घर जाकर आपने रिवाइज उनको करा होगा और टाइम टू टाइम आप उन्हें रिवाइज करते रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 2 की हेडिंग डालते हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, चैप्टर नंबर 2 है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, समझेंगे किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे आसपास रहते हैं और कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था या फिर जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर जरूर बना कर रखना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो या तो ये हमारे मित्र भी होते हैं और ये हमारे शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, सूक्ष्म जीव के ऊपर बात करेंगे। मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं। सूक्ष्म मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, एंड जीव मतलब सजीव के लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली लिविंग के लिए, है ना। जीव मतलब जिसके पास जीवन हो, हु कैन लिव। ठीक, मित्र मतलब हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, शत्रु मतलब दुश्मन भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे बहुत छोटे जीव जो कि हमारे मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? चलिए तो अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इनको समझाते हैं की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स around us which we normally cannot see, जिनको हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see, जिनको हम सामान्यतः नहीं देख सकते हैं,
these are called microorganisms. इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इनका एक और नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा नाम हो गया है ना, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया? लंबा नाम हो गया है ना, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसे क्या करते हैं? माइक्रोब्स भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, यानी हमारे आसपास कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सामान्य तौर पर नहीं देख सकते। जैसे आपको अपने आसपास टेबल दिखाई देती है, कुर्सी दिखाई देती है, एक दूसरा इंसान दिखाई देता है, जानवर दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देते हैं, इस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाई दे सकते, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन नोट डाउन करें। चलिए, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिटेल से जो है पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इनको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो हम ये देखते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के समय पर आपने कभी देखा होगा, आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है, जो सपोज कोई ब्रेड का टुकड़ा है आपका, कोई ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड जो नम है, जिसके ऊपर नमी है, तो बरसात है तो बरसात में आसपास जो क्या रहती है? नमी रहती है। मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। तो बरसात के टाइम पर हम देखते हैं कि कोई ऐसा ब्रेड रहता है जिसके ऊपर क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कैसे पता लगता है आपको खराब हो गया? क्योंकि उसके सरफेस पर गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। समझ रहे हैं बात को? ड्यूरिंग रेनी सीजन आपने देखा होगा कि कई बार जो ब्रेड है ना, जिसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आपको कैसे पता चलता है वो खराब हो जाती है? उसके ऊपर आप देखते हैं ग्रेइश व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, जिसको आप फफूंद लगना कहते हैं, है ना, सड़ना कहते हैं। आपने इस तरीके के जो फफूंद है या फिर सीलन वगैरह आपने अपने घरों में देखी होगी आमतौर पर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। तो पैचेस हैं, अगर आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो बड़ा करके दिखाता है चीजों को ना, तो अगर आप उनमें देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे? वहां पर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? इनको ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें समझ में आया कि हम इनको देखने के लिए लेंसेज का, मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप्स का सहारा लेते हैं, ताकि ये बड़ी पिक्चर हमको दिखा पाए और हमारे आंखों को ये दिख पाए कि इस जो भी ये ग्रेइश व्हाइट पैचेस हैं, जो भी फफूंद है ना, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में और लिखते हैं, फिलहाल आप ये एग्जांपल नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हमने पढ़ा माइक्रोब्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ हम और पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ और चीजें सीख लेते हैं। माइक्रोब्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह रहे हैं, सूक्ष्म जीव भी कह रहे हैं, इनके बारे में कुछ बातें जरा ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, माइक्रोब्स जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, इनका आकार क्या रहता है? बहुत छोटा रहता है। सेकंड बात है, इतना छोटा रहता है कि इनको हम देख नहीं सकते हैं विद अनएडेड आई, मतलब
आंख पर अगर हम कुछ ना लगाए, बिना चश्मा लगाए, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए, बिना माइक्रोस्कोप लगाए अगर देखने की कोशिश करें तो हम इन्हें देख नहीं सकते। कांट बी सीन विद अनएडेड आई। ठीक है, कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें लेंस लगा होता है, ठीक है, वो उसकी मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक हो गया। और कुछ इनकी मदद से दिख जाएंगे, उनके लिए हमें कुछ के लिए हमें और जो है बड़ा अपरेटस यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। तो ये 3-4 बातें आपको माइक्रोब्स के बारे में पता होनी चाहिए कि छोटे होते साइज में हम इनको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, माइक्रोस्कोप का नाम से ही इनका नाम माइक्रोब्स पड़ा है, ये बात भी ध्यान रखना। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, तो माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज को दिखा देता है हमें, इसीलिए इन जीवों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स के नाम है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। तो इसके बाद इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कीजिए माइक्रोब्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइक्रोब्स आर classified into 4 major groups. Microbes are classified into 4 major groups. वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं फंगाई। तीसरा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। एंड चौथा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं एल्गी। ठीक है, इनके बारे में अगर हिंदी में इनके नाम पता लगाने की कोशिश करें, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंगाई मतलब कवक, प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ बोला जाता है, एंड एल्गी मतलब शैवाल। चलिए नोट डाउन करेंगे इन्हें, जल्दी से नोट डाउन करें बच्चों। चलिए, तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं हमारे डेली लाइफ में, वो सारी की सारी जो हैं इनसे रिलेटेड होती है ना, वो सारी की सारी इनसे रिलेटेड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है। अब अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया, अगर बोले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड, और टीबी जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण अगर बात करें तो जैसे डिसेंट्री हो गया, और मलेरिया हो गया, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो हमने वायरस के बारे में भी पढ़ा है ना, रिसेंटली हमने वायरस के बारे में काफ़ी सुना है ना, और कोरोना वायरस जैसा वायरस हम अपने जो डेली लाइफ में उसके साथ एसोसिएटेड उसे हमने काफ़ी टाइम से देखा है। तो
वायरस की वजह से जो डिजीज होती है, वायरस भी देखिए, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बट ये है, बट अलग होता है, इन सब से क्या होता है, अलग होता है। तो वायरस के बारे में अगर बात करें तो वायरस से हमको कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। वायरस से हमको जो कोल्ड है, सर्दी खांसी होती है ना, इस तरीके की बीमारी हो गई, या फिर फ्लू कह लीजिए, जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं पूरा नाम, ठीक। कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, और खांसी की जो बीमारियां होती है काफी सारी, वो वायरस की वजह से होती है। इसके अलावा वायरस की वजह से जो सीरियस बीमारियां, ये तो जो है छोटी मोटी बीमारियां हो गई, जो कि किसी सीजन में आती है, फिर जो है चली जाती है ना, तो ये वायरस की वजह से होती है। बाकी अगर बात करें तो पोलियो जैसी बीमारी, सीरियस बीमारी जो है वायरस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स जैसी बीमारी जो है ये वायरस की वजह से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए हमको इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में समझना जरूरी है, ताकि हम जो है इन बीमारियों के बारे में समझ सकें और ये देख सकें किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं इन बीमारियों को हमारे शरीरों में। ठीक है, तो हम लोग, अब आप समझ गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है ना, पूरी तरीके से नया नहीं है, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 में आप इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 7 में आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। ठीक वहीं से ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस चीज को आप जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिटेल में। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने जो चीजें सीखी वो नोट डाउन भी करी होंगी, साथ ही साथ घर से उन्हें एक बार रिवाइज भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।